Hello students, how are you? Today our chapter for English grammar topic sentence. Okay, in this video we will discuss about sentence types of sentences. Okay. नो फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, मतलब हम बात करेंगे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस किससे मिलके बनता है? वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, देन फाइनल हमारा बनता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में इन तीनों का यूज होता है। तो व्हाट इज वर्ड्स? वर्ड किसको बोलते हैं? A word is a group of alphabets showing an image of object, action, emotion और state। ठीक है, ये जो वर्ड होता है वो क्या है? अल्फाबेट्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एप्पल दिख रहा है ना, एप्पल क्या है? APPLE, ये क्या हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शब्द। इनको मिला के क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ओके। रनिंग, ये क्या है? एक्शन है। यहाँ पर RUNNING, रनिंग है ना। एंगर, ये भी वर्ड है। स्लीप, ये भी वर्ड है। ओके, नाउ व्हाट इज फ्रेज? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर मीनिंगफुल ग्रामेटिकली लिंक्ड वर्ड्स। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज वर्ड, मतलब दो या दो से ज्यादा ग्रामेटिकली लिंक वर्ड्स को क्या बोलते हैं? हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, बट फ्रेज में क्या नहीं होता? सब्जेक्ट्स नहीं होता एंड प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल है शी बॉट सम स्पिंच व्हेन शी वेंट टू द अदर कॉर्नर। ठीक है, ये क्या इसका फ्रेज है। इसमें क्या सब्जेक्ट्स नहीं है एंड प्रेडिकेट नहीं है, इतना देखा जाए तो, है ना। लाइटनिंग फ्लैश ब्राइटली इन द नाइट स्काई। ठीक है, ये क्या इसका फ्रेज है। दे हर्ड हाई पिच cries in the middle of nights. In early October, Gisrale planted 20 tulip bulbs. Unfortunately, a squirrel ate the bulbs and none bloomed. ठीक है, ये क्या यहाँ पे ये जो डार्क दिख रहा है ये फेयर्स है। ठीक है, now what is clause? A clause is a collection of grammatically related words including a predicate एंड सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेडिकेट भी होगा और सब्जेक्ट्स भी होगा। ठीक है, अभी क्या ये दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, रिपीट हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट्स क्या होता है? जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसका जो कर्ता होता है ना, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, एंड सब्जेक्ट्स के बारे में क्या बात हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। द सब्जेक्ट बोल सकते हैं, द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस है वो क्या हमारा सब्जेक्ट्स होता है ना, while द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स। ओके, मतलब जो सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अभी। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, शी बॉट सम स्पिंच बैन सी, मतलब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स आ गया ना, सी बैन टू द कॉर्नर स्टेट। अब किसके बारे में बताया जा रहा है? सी के बारे में। ठीक है, सॉरी। लाइटनिंग फ्लैश ब्राइटली इन द स्काई, नाइट स्काई। ठीक है, अभी क्या ये लाइटनिंग के बारे में बात चल रही है। ठीक है, लाइट क्या हो रही है? फ्लैश हो रही है। ठीक है, ये हमारा क्लॉज हो गया। They heard high pitched cries in the middle of the night। ठीक है, मतलब उनको नाइट में क्या और जोर की आवाज, हाई पिच आवाज सुनाई दी है ना। In early October, Gisrel planted 20 tulip bulbs. Unfortunately, अब क्या स्क्वायरल यहाँ पे क्या हो गई? सब्जेक्ट्स हो गई, और उसने क्या किया? बल्ब्स को खा लिया, है ना। उसके बाद क्या ब्लूम नहीं हुआ कोई भी बल्ब ना। नाउ
अभी इन तीनों चीजों के समझने के बाद हम समझेंगे व्हाट इज सेंटेंस। सो हम बात कर सकते हैं, ए सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ ग्रामेटिकली रिलेटेड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, इसमें मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है किसका, ग्रामेटिकली रिलेटेड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का। ठीक है, जिसका कुछ मतलब निकलता है ना, एक ऐसा व्यवस्था की जाती है वर्ड्स की, ठीक है, जिसमें फेयर्स हो, क्लॉज हो, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और उसका कुछ मतलब निकल रहा है, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। जैसे बोल सकते हैं शी बॉट सम स्पिंच व्हेन शी वेंट टू द कॉर्नर। ठीक है, लाइटनिंग फ्लैश ब्राइटली इन द नाइट स्काई। ठीक है, ये सारे सेंटेंस है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टाइप्स। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस को ना हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, फर्स्ट दो कैटेगरी में बांट के इनका आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन बेस्ड। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम सेंटेंस को जब बनाते हैं ना, तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और मीनिंग के हिसाब से बात करें तो अफर्मेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इम्परेटिव होते हैं एंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं ना, फर्स्ट हम कंस्ट्रक्शन बेस्ड के बाद बेस्ड पे सेंटेंस का डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस कैसे होते हैं ना। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, ए सिंपल सेंटेंस हैज वन मैन क्लॉज। ठीक है, इसमें क्या एक मैन क्लॉज होता है, दैट मीन्स इट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी। ठीक है, इन एडिशन ए सिंपल सेंटेंस कैन हैव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। ठीक है, मतलब इनमें क्या एडजेक्टिव्स भी होते हैं एंड एडवर्ब्स भी होते हैं। Note: a simple sentence can't have another man clause or any subordinate clause. Like example है man is mortal. ठीक है, यहाँ पे man क्या है, सब्जेक्ट है, is क्या आपका वर्ब हो गया। ठीक है, दो ही थी ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, Alice is a beautiful girl. Alice क्या सब्जेक्ट है और is क्या एक वर्ब है, मतलब क्रिया। ठीक है, मतलब कर्ता और क्रिया होती है, जहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं ना। मतलब ए सिंपल सेंटेंस हैज वन मैन वर्ब, मतलब एक ही मैन वर्ब होगी। ठीक है, मैन क्लॉज है ना। आई हैव टू किड्स, आई क्या सब्जेक्ट है और हैव क्या यहाँ पे वर्ब हो गई है ना, ये क्या सिंपल सेंटेंस हो गया। नाउ हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। ए कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मैन क्लॉजेस। मतलब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा मैन क्लॉज होते हैं। ठीक है, किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। द क्लॉजेस कैन बी जॉइंड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। मतलब दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर, एंड, नॉट, बट और एट, इनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, या सेमीकोलन का भी यूज किया जा सकता है इस टाइप से ना। एज विद अ सिंपल सेंटेंस ए कंपाउंड सेंटेंस कांट हैव एनी सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता था बट इसमें नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल बात करेंगे, माइक स्मोक्स बट पीटर डजंट। तो माइक क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और पीटर क्या हो गया, सेकंड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्मोक क्या हो गई, फर्स्ट वर्ब हो गई। ओके, और इसमें क्या है, फिर से बट स्मोक सेकंड वर्ब जॉइंड बाय बट, है ना। बट का यूज क्या किया गया यहाँ पे, सेकंड स्मोक्स के लिए बताने के लिए। मतलब माइक है वो स्मोक करता है लेकिन पीटर स्मोक नहीं करता। ठीक है, अलाइस रॉट द लेटर्स, पीटर पोस्टेड देम। यहाँ पे अलाइस फर्स्ट सब्जेक्ट्स, पीटर सेकंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, रॉट क्या है, फर्स्ट वर्ब, पोस्टेड मतलब सेकंड वर्ब। ओके, एंड क्या है, दोनों को जोड़ा गया है। नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन मैन क्लॉज एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, These sentence use subordinating conjunctions to link ideas. Example, parallel lines never meet, है ना, ये क्या main clause हो गया। Until, ये क्या हो गया, subordinating conjunction. You went one of them, ये क्या हो गया, subordinate clause। ठीक है, Alice said, ये क्या main clause हो गया हमारा। That subordinating क्या आपका
डेट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। शी वुड कम, ओके, यू मे स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट, ठीक है। ये क्या हो गया, मैन सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन, एज लॉन्ग एज, ठीक है, ये सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। विल यू वेट टिल आई रिटर्न, मैन क्लॉज, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन, एंड आई रिटर्न सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मतलब सिंपल को कैसे बदलना है, ठीक है। जैसे सिंपल सेंटेंस है, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, आई डू नॉट वांट टू गो, मतलब मेरा दोस्त मुझे पार्टी के लिए बुला रहा था बट मैं नहीं गया, है ना, या मैं नहीं जाना चाहता। तो इसको कैसे कंपाउंड में बदलेंगे, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, बट हमने इसमें क्या कंजक्शन जोड़ दिया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, किसका प्रयोग किया, बट, आई डू नॉट वांट टू गो, आई डू नॉट वांट टू गो, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना हो तो हम क्या इसका यूज करेंगे, अल्थ्रो, अल्थ्रो माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट वांट टू गो। नाउ मीनिंग बेसिस पे हम बात करेंगे सेंटेंस। फर्स्ट वन क्या होता है, डिक्लेरेटिव, यूज टू मेक अ सिंपल स्टेटमेंट, मोस्ट स्टेटमेंट आर डिक्लेरेटिव, ठीक है, मतलब कुछ बता रहे होते हैं, वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इट इज पंक्चुएटेड बाय अ फुल स्टॉप, ठीक है, या पीरियड, मतलब लास्ट में क्या फुल स्टॉप का यूज होता है किसमें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। एग्जांपल क्या है, आई लव चॉकलेट्स, मतलब मेरे को चॉकलेट पसंद है, मतलब ये क्या अपना डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को, है ना। Now, interrogative क्या होते हैं, used to ask a question, sometimes the turn of speech makes an interrogative sentence, ठीक है। इसमें क्या है, it is punctuated by an interrogation mark, जो सेंटेंस रहता है उसके लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क ये रहता है, इसका यूज किया जाता है ना। कैसे, डू यू लव चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट पसंद है ना, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ना इंटरोगेटिव में। इम्परेटिव में क्या होता है, यूज फॉर कमांड्स, ना, इसमें क्या है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, एंड द प्रोनाउन यू इज ऑलवेज इम्प्लाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जैसे आई हैव हैड अच्छे, गेट मी सम चॉकलेट, ठीक है। हियर यू इज इम्प्लाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड हेंस द सेंटेंस बिकम आई हैव हैड अच्छे, यू गेट मी सम चॉकलेट्स, ठीक है। मतलब इसका हमेशा विलुप्त होता है, ए यू नहीं होता, उसकी जगह हम क्या, ये साइलेंट होता है ना। एक्सक्लेमेटरी, यूज फॉर एम्फेसिस एंड एक्सप्रेशन इमोशंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में क्या है, इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है या किसी बात पर जोर दिया जाता है ना, इसमें हमेशा इंटरोगेशन मार्क का यूज किया जाता है, जैसे कि ये, ठीक है, ये आपका इंटरोगेशन मार्क है, ठीक है। वाओ आई लाइक चॉकलेट, है ना, देखो ये है ना, यहाँ पे इसका यूज किया गया। नाउ कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, एक है यूज टू एक्सप्रेस व्हाट वन वुड डू इफ अ कंडीशन वर मीट, मतलब इसमें क्या कोई कंडीशन दी जाती है और उसके बारे में बात की जाती है, ऐसा हो तो कैसा होगा, है ना, पूछा जाता है ना। इसमें भी इंट्रोगेशन मार्क का यूज किया जाता है ना, या फुल स्टॉप बोल सकते हैं इसको ना। इफ आई हैड $1 billion आई वुड बाई अ कैसल मेड ऑफ चॉकलेट्स, मतलब मेरे पास $1 billion मनी होते या फिर डॉलर्स होते बिलियंस, तो मैं क्या एक चॉकलेट का कैसल खरीद लेती ना, महल। ये कंडीशनल सेंटेंस था, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज दी रखी है यहाँ पे, राइट द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस, अभी आपको बताना है। आई एम प्लेइंग इन प्लेग्राउंड, तो ये क्या आपका सब्जेक्ट्स वर्ब, ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। आर दे प्लेइंग इन ग्राउंड, ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव हो गया। वाओ दे आर प्लेइंग इन ग्राउंड, ये
कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, गो एंड प्ले इन द ग्राउंड डिक्लेरेटिव हो गया, ठीक है, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड माई मदर इज कुकिंग फूड इनसाइड द हाउस, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया, बिफोर ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही हैड ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लेक्स हो गया, इफ इंडियन टीम वांट्स टू विन द मैच देन दे शुड प्ले सिंसियरली हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर था। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सेंटेंस, ओके, वी डिस्कस व्हाट इज सेंटेंस, वी डिस्कस फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, ओके, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा सेंटेंस बनता है। देन वी डिस्कस सेंटेंस टाइप्स, ओके, फर्स्ट वी डिस्कस सिंपल, देन कंपाउंड, देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्या हमारे कंस्ट्रक्शन बेस्ड पे थे, मतलब सेंटेंस जो बनाए जाते हैं ना उस हिसाब से हमने उनके प्रकार के बारे में बात की। देन हम लोगों ने जो मीनिंगफुल होते हैं ना, मीनिंग बेसिस से जो सेंटेंस होते हैं उसके बारे में बात की, ओके। सो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इनकेस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मेरे नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी को शेयर कर सकते हैं, ओके। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का उसका एज सून एज पॉसिबल जवाब दे सकूं, ओके। सो थैंक यू।